हेलो प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अगर आप लोग बहुत ही मस्त है, तंदुरुस्त है और अच्छे से पढ़ाई चल रही है तो कमेंट में जरूर डाल देना कि पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मजा। अगर आप मजे लेकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो सीरियस हो जाइए। अब अपन लोग आगाज करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक माने जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। उनको अपन लोग साथ में सीरीज में लेके चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज होने वाली है जो आपको और आपकी नॉलेज को और आपके जो परसेंटाइल बनेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में जो जिस एवरेज में आप लेके चल रहे हैं उससे बहुत ही ज्यादा आपको महत्वपूर्ण होंगी ये सब चीजें। पढ़ाई का आगाज कुछ इस तरीके से करते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर तोड़े की जगह आप लोग करेंगे जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अपन लोगों को क्या करना है दोस्तों, अपन लोगों को 90 परसेंटाइल चाहिए कम से कम बोर्ड, यूपी बोर्ड के अंदर। कौन से बोर्ड के अंदर? यूपी बोर्ड के अंदर 90 परसेंटाइल चाहिए कम से कम। क्या चाहिए? 90। तो याद रखें दोस्तों, 90 परसेंटाइल के लिए अपन लोगों को सबसे इंपोर्टेंट क्या हो जाता है? सबसे इंपोर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, जो विगत वर्षों में आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगर वो आपने नहीं किए तो मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों अपन लोग पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं बट जब तक अपन लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपन को समझ में नहीं आएगा कि अपन लोगों की तैयारी किस तरीके से चली है और कैसे आपकी तैयारी होगी। तरफ तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जो एक विगत वर्षों का वो एक मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। प्रतिवर्ष प्रश्न पत्र है जो 2023 का है दोस्तों। 2023 और 24 का एक है क्योंकि अभी तक तो मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है। क्लास 10 का विज्ञान का, क्लास 10 का यहाँ पे ये दिया है। क्लास 10 और 12 की अपन लोग सबसे पहले तैयारी करेंगे, उसके बाद अपन लोग 9th और 10th की तैयारी भी साथ में करते चलेंगे। 9th 10th 11 12 सबकी तैयारी करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब 100% आप कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज की नॉलेज मिलेगी। मैं साथ साथ शॉर्ट नोट्स प्लस कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी दूंगा और ऐसी कुछ श्रृंखला भी चलाने वाला हूं जो आपकी हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनकी सीरीज भी अपन लोग लेके चलेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आपको पता है कि जो यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। ये तो सबको जानकारी होगी कि 3 घंटे 15 मिनट का होता है। जिसमें से पहले पैटर्न कुछ और हुआ करता था, आपको पैटर्न कुछ और हो गया है। अब क्या हुआ है दोस्तों, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं उन्होंने पहले तो वो 5 या 6 विकल्पीय क्वेश्चन देते थे, अब 20 विकल्पीय क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे डाल दिए। 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन डाल दिए हैं। जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए हैं। तो 20 क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी हो जाते हैं क्योंकि अगर ये 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको क्या है, आपकी जो रैंक होती है, जो नेचुरली जो नंबर आते हैं उनमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अपन लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है। अगर मैं दोस्तों इस श्रृंखला में आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, अगर आपको इसके साथ साथ इसके आंसर भी चाहिए तो आप लोग कमेंट पे जरूर कर दें कि इसके साथ साथ आप इसका आंसर भी दीजिए। तो पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, पूरा पेपर बताऊंगा, साथ साथ उसके आंसर भी मैं दिखाता चलूंगा आपको। तो आप लोग जैसे अगर आपको सिर्फ पेपर एनालिसिस करना है तो पेपर में यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे पेपरों की एक श्रृंखला लेके चलूंगा। और अगर आपको साथ साथ आंसर भी चाहिए तो दोस्तों कमेंट आप पिन जरूर कर देंगे कि मेरे को साथ साथ आंसर भी चाहिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। दोस्तों 1 नंबर में आने वाला ये क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका चैप्टर है, जो जो बीएफ्स का जो यहाँ पे चैप्टर बन के आ जाता है, जो यहाँ पे उत्तल लेंस अवतल लेंस, उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे डला है। तो ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगला है, दंत विषय के मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस तरह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो दंत विशेषज्ञ मरीजों होते हैं दोस्तों, उनको जो दांतों का है एक बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा है, किस उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण हो सकता है दोस्तों? क्या आपको जरा दूरदृष्टि है या समंजन है या निकट दृष्टि है या दीर्घदृष्टि है? दोस्तों आप इसके आंसर कमेंट पे जरूर करते रहें, कमेंट में इसका आंसर जरूर देते रहें। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक कॉलम ए दिया गया है जिसमें राशियों का सुमेलन, कॉलम बी में दिए गए कुछ ऐसे ही मात्रक
से आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनना है कि किसका क्या ऐसा ही मात्रक है दोस्तों। तो आप इन सब के जो आंसर है दोस्तों, इसके जो आंसर है वो आप कहाँ पे पिन करेंगे, कमेंट में। इन सब के आंसर आप लोग कमेंट में पिन करते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास में समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पाश क्रम में समायोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पाश समायोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि जो सीरीज में जो समायोजित तारों का जो क्रम होता है दोस्तों, जैसे नेचुरली ऐसा एक तारों का क्रम है, ये एक ऐसे इस प्रकार से सीरीज की वो बात कर रहा है दोस्तों कि इस प्रकार से अगर समायोजित करेंगे तो उनका अनुपात क्या होगा दोस्तों। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए नेचुरली तो आप बता देंगे, कमेंट में पिन कर देंगे कि मेरे को इसका सॉल्यूशन भी दीजिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ओनली मॉडल पेपर को आपको दिखा रहा हूँ कि मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड के तरीके से पूछे जाते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सी बिंदु पर समान रहता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब कुछ खंड सेकंड के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यंजन की संरचना का आप सूत्र लिखिए। तो व्यंजन की संरचना का क्या सूत्र है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। कुछ संरचनाएं दी हैं जैसे एक बी और सी एंड डी, कुछ संरचनाएं दी गई तो आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या करना है, सेलेक्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से जो समजातीय श्रेणी क्या है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है बोर्ड के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, समजातीय श्रेणी क्या होती हैं इनके संदर्भ में। और एक ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पृथ्वी की भूपृष्ठ में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं आप लोग, अयस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं, या खनिज कहते हैं, या धातु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है धातु का क्षय कब आरंभ होता है। धातु का जो क्षय है वो कब आरंभ होता है, मोह का पीएच अगर 5.5 से अधिक होने पर होगा, या मोह का पीएच 5.5 से कम होने पर होगा, या मोह का पीएच 7 होने पर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके आंसर अगर आपको आते होंगे तो इनके आंसर आप किस में देंगे, इनके आंसर आप कमेंट में देंगे। किस में देंगे दोस्तों, कमेंट में देंगे। और अगर नहीं आते इनके आंसर तो आप कमेंट में ये भी पिन कर देंगे कि मुझे इनके सॉल्यूशन भी दीजिए। क्या दीजिए दोस्तों, सॉल्व करके दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, एक सीरीज लेके आऊंगा जो आपको इसके पूरे क्वेश्चनों की क्या है दोस्तों लगातार मैं सॉल्व करवाता जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करना है दोस्तों, अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस क्या करता है दोस्तों, बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस क्या करता है दोस्तों, बनाता है। तो यही एक विस्थापन अभिक्रिया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोनों अभिकथन जो तर्क है, और दूसरा यहाँ पे तर्क दे दिया गया है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि कौन सा यहाँ पे सही है कथन, कौन सा गलत है। तो आप इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और देख लेंगे कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आप जब भी बोर्ड में के पेपर में बैठे ये तो बिल्कुल ही करके ही बैठे, क्योंकि रासायनिक समीकरण तो आना बिल्कुल तय ही होता है दोस्तों। बोर्ड के पेपरों में रासायनिक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, तो आप लोग इनको करके ही जाए। यहाँ पे खंड थर्ड में क्या हो जाता है, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही क्रम क्या है। वायु प्रवाह बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर लोग सांस लेते हैं तो जो आप लोग जो वायु ले रहे हैं उसकी जो प्रवाह जा रही है, मतलब प्रवाह मतलब जब आप लेंगे सांस तो कहाँ कहाँ सांस जाएगी, तो उसके जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप इन सब के ऑप्शन के जो आंसर है वो कहाँ पे देंगे, कमेंट में। कमेंट में जरूर दे देना इनके आंसर दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो करते रहे, पढ़ते रहे मस्त, और मेरे साथ पढ़ाई करते में अगर मजा आ रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको पढ़ने में और हर चीजों में मजा आ जाए, बस क्या है दोस्तों, आगाज होने वाला है तो दिल थाम के बैठिए और आगाज का मजा लीजिए। समझ में आ रही है दोस्तों, तो पढ़ते रहे और मस्त रहे। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए।
पहला कथन दिया गया है, पिता से जो प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, ये पहला क्रम है। उसका कारण दिया गया दोस्तों, मानव पुरुष में से एक एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, दोस्तों ये भी कारण है। दोस्तों इस टाइप्स के क्वेश्चन अब जो यूपी बोर्ड है दोस्तों वो देने लगा है, पहले ये बोर्ड में नहीं था। इस टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते थे वो बोर्ड के अंदर नहीं आते थे, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते थे वो बोर्ड के अंदर नहीं आते थे, क्योंकि दोस्तों ये अब पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड का ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यूपी बोर्ड वाले हैं। पहले इस टाइप्स के क्वेश्चन नहीं बनते थे बोर्ड में, कथन वगैरह और कारण वगैरह। ये क्या है दोस्तों, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछने लगे हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट लेवल में आते हैं दोस्तों, किस लेवल में आते हैं, नीट के जो क्वेश्चन बनते हैं, नीट हो गया, आईआईटी हो गया दोस्तों, और जेई वगैरह जो आईआईटी का जो टेस्ट होता है, जेई दोस्तों उस लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यूपी बोर्ड वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं। तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी होती है। तो विद्युत आवेग क्या बोल रहा है दोस्तों, इम्पल्स की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, इम्पल्स की। जो आपकी नर्व इम्पल्स होते हैं उसके आवेग की, विद्युत आवेग की जो प्रवाह है वो कौन सी दिशा में होते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये किसका चित्र है, न्यूरॉन का। आपको पता होगा नर्व का एक चित्र यहाँ पे न्यूरॉन बना दिया गया है कि आपको बताइए किस टाइप से कहाँ जा रही है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी दिशा सही है। 70 नाम का एक क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, क्या लिखा गया है 70 नंबर पे, जैसे दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है 70 नंबर पे कि जो थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं थायरॉक्सिन। देखते जाइए दोस्तों कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे मॉडल पेपर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग देखते रहें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित चित्र में से ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं। दोस्तों यहाँ पे ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है, किस क्रम में कौन होता है आपको बताना है। पहला ए क्या बीजपत्र है, प्रांकुर है या मूलांकुर है। क्या चीज है आपको, प्रांकुर, मूलांकुर या बीजपत्र, प्रांकुर, बीजपत्र या मूलांकुर है, मूलांकुर, बीजपत्र या प्रांकुर, आपको ये बताना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न, अलैंगिक विधि क्या कहलाती है दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है। क्या होती है दोस्तों, अधिक समानता होती है, क्योंकि क्या है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है दोस्तों, सेलेक्ट करने हैं कि पहले और सेकंड में, फर्स्ट या थर्ड में, सेकंड या फोर्थ में, या थर्ड या फोर्थ में जो भी हो। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, मांसाहारी प्राणी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, अपघटक और उत्पाद। दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है। जो क्या है, जो साइकिल चलती है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। जो फूड साइकिल होती है दोस्तों, फूड चेन यहाँ जिसको बोलते हैं फूड चेन, तो फूड चेन से हमेशा क्वेश्चन बने हैं यूपी बोर्ड के अंदर। तो आप लोग इंपोर्टेंट याद रखें कि फूड चेन से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये तो आपको पता हुआ दोस्तों कि लैगिंग विधि, अलैंगिक विधि, ये तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो। उसमें जो उपखंड फर्स्ट है उसके कुछ क्वेश्चन आते हैं जो 4-4 नंबर के, 6 नंबर के पूछे जाते हैं। कि पहला है दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर ये दृष्टि दोष आप पढ़ के ही जाइए, जब भी आप बोर्ड के पेपर में बैठे तो दोष वगैरह तो दोस्तों पढ़ के ही जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोष वगैरह। क्योंकि ये क्या है, दोष वगैरह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा बनेंगे। और हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि हमें आकाश में वर्षा के समय ही क्यों जो दिखाई देता है और उस समय क्यों दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है इस नंबर सेकंड के उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए दोस्तों, ये आप पढ़ के जाइए, ये बिल्कुल पढ़ के जाए दोस्तों। अवतल और उत्तल लेंस, जो अवतल और उत्तल जो दर्पण है या लेंस हैं दोस्तों, ये पढ़ के ही जाए, क्योंकि उनसे अगर लेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं, दर्पण के बारे में पूछ सकते हैं। तो दर्पण और लेंस, इनसे क्वेश्चन हमेशा ही बने हैं दोस्तों, और आप इन्हें पढ़ के जाएं क्योंकि इनसे क्वेश्चन 100% ही आएगा। अगला 30 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 30 नंबर का प्रश्न है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरे पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको विभवांतर ज्ञात करना है, जो व्यू होता है उसे आपको ज्ञात करना है नेचुरली दोस्तों। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है।
तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो आपको क्या करना है, 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा को वो परिकलित कर रहा है ये आपको निकालना है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको जब भी आप पढ़े तो जो प्रतिरोध से संबंधित प्रतिरोध के जो सवाल होते हैं दोस्तों उनको करके जाएं। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको करके जाए। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा कैसे निकाली जाती है, इसको करके जाएं। इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 हो जाता है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिचित क्यों नहीं करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जी, कभी कभी ट्वेल्थ क्लास में भी पूछ लिया जाता है। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको एक बार अपने जो भी आपको पढ़ाया गया हो उसको आप देख लें, एक बार समझ लें। अगर आपको लगता है कि हमें इसका आंसर नहीं है पता, आप बता दीजिएगा मेरे को कमेंट में, तो मैं इनके आंसर भी दे दूंगा। और आप इनको करके ही जाएं, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 100% देखने को मिलेगा दोस्तों। ये मैं वादा करता हूँ 100% आपको बोर्ड के पेपर में इस मॉडल पेपर में से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। किसी चुंबक क्षेत्र में स्थिर विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवाए दोस्तों सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों अथवा में। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं अथवा में दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। अगला इसका सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है कि धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक चीज तो मैं बता दें दोस्तों, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जे वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अभी उपखंड सेकंड के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। उपखंड सेकंड में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है दोस्तों कुछ उपखंड सेकंड में, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से संतुलित समीकरण लिखिए। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्लास 10 की अगर केमिस्ट्री में से अगर आपको अच्छे नंबर पाने क्लास 10 केमिस्ट्री, तो संतुलित समीकरण आप बिल्कुल ही करके जाइए। क्योंकि जब तक आप समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे, समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे, तो ये बोर्ड के बहुत ही इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हो जाते हैं दोस्तों। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है दोस्तों। ये क्या है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हो जाते हैं। जैसे देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए दोस्तों, बट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। दोस्तों तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कर रहा है दोस्तों। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से सहयोग करके अमोनिया बनाता है। आपको क्या करना है, एक संतुलित समीकरण के द्वारा उसकी क्या केमिकल रिएक्शन को आपको लिखनी है दोस्तों। कितने नंबर का, 4 अंक का ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, 4 अंक का ये क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न नंबर 6 के निम्नलिखित का कारण बताइए। कारण दोस्तों आपको कारण ही बताने हैं। कारण वाले भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, के कारण बताइए ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, या जो भी है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों बताइए, कारण दीजिए। तो कारण वाले भी क्वेश्चन है दोस्तों। और आईयूपीएसी आप करके ही जाइए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही फिक्स होते हैं, आईयूपीएसी तो आना बिल्कुल फिक्स ही होते हैं। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। सहसंयोजक बंध क्या है, संयोजक बंध के 2 लक्षण लिखिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है दोस्तों कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कठोर जल जो कठोर होता है दोस्तों, कठोर जल का जो फॉर्मूला होता है वो D2O होता है, आपको पता होगा। वैसे जल का फॉर्मूला H2O होता है, और कठोर जल का जो फॉर्मूला होता है वो D2O होता है। जो साबुन से उपचारित करने पर क्या हो रहा है दोस्तों, उपचारित है ना, उपचारित करने पर झाग का निर्माण को आपको समझाना है कि ऐसा ही क्यों होता है। अथवा में कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं कि आपको अगर ये नहीं करने हैं क्वेश्चन, तो अथवा वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि विकृत गंधिका क्या चीज है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या चीज है, या अस्थिकरण अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स आप पढ़ के जाइए, ये इंपोर्टेंट है। रेडॉक्स, विकृत गंधिका क्या है, अस्थिकरण अभिक्रिया क्या है, ये तीनों इंपोर्टेंट क्या हो जाती हैं दोस्तों, रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अगला है सेकंड ऑफ खंड, थर्ड ऑफ खंड दिया गया है, जो 8 नंबर का प्रश्न है कि जैव निम्नीकरण और गैस जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। क्या है सर दोस्तों, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 दिया गया, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां यहाँ से कौन कौन सी हो जाती हैं। अंतःस्रावी जो आपकी
क्या होते हैं दोस्तों, और एक एक्सो और एक एंडो। तो एंडो वाले होंगे वो आपसे पूछेंगे कि एंडो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या दोस्तों, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो आपको एक गद्यांश दिया गया है दोस्तों, ये 4 अंक का एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांश को आपको पढ़ना है कि इसकी व्याख्या इस तथ्य से निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या वाई जोड़े होते हैं, परंतु एक युग जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण रूप से नहीं होता। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? पहला है दोस्तों लिंग निर्धारण वंशानुगत। लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसा हो सकता है? मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? दोस्तों आपको ये पढ़ लिया है दोस्तों पैराग्राफ, और इसका आपको आंसर देना है। और जो प्रश्न नंबर 11 है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। एक डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर सर्कुलेशन सिस्टम है, या आपका स्त्रीकेशर का नामांकित चित्र हो गया, जो परानली का होती है दोस्तों, बीजांड के जो क्वेश्चन हो जाते हैं जो इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको 6 नंबर के क्वेश्चन करने हैं तो मैं सजेशन दूंगा एक डाइजेशन सिस्टम आप कर लीजिए, सर्कुलेशन कर लीजिए जो हार्ट वाला होता है, और जो ब्रीथिंग वाला होता है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका 100% आना ही है, ये तय ही होता है दोस्तों। बड़े जो चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये तय होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप लिख देंगे कि बहुत ही मजेदार वीडियो रही है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में आप पिन जरूर करते हैं, किसमें, कमेंट में आप जरूर बता दें कि हमें आप इसका सॉल्यूशन भी दे दीजिए, तो मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा। और आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, मैंने आगाज कर दिया है। क्या कर दिया है? आगाज कर दिया है किसका? स्टडी का, पढ़ाई का आगाज हो चुका है दोस्तों। तो मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चैनल देखने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। किसके साथ बने रहें? हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज लाने वाले हैं बहुत ही जल्द, करीब 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि अभी क्या है दोस्तों, प्रेजेंटेशन बनाने में टाइम लग जाता है, और इतने दिन से क्लासेस क्यों नहीं चल पा रही थी, तो दोस्तों मेरी अभी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा दोस्तों व्यस्तता थी, उस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। और अभी थोड़ा सा टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको टाइम देना भी जरूरी है। तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लेके आने वाला हूँ, जो सीरीज का कुछ बेहतरीन तगड़ा सा अपन लोग नाम रखेंगे दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। तो सीरीज आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले अपन लोग 10th क्लास की सीरीज लेके चलेंगे दोस्तों, 10th की और 9th की भी लेके चलेंगे। 10th और 9th की सीरीज लेके चलने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। पहले अपन लोग चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट ऐसे चैप्टर कवर करते चलेंगे साइंस के। और फिर इसी प्रकार से मैथ के भी कुछ क्वेश्चन की सीरीज आएंगी, और अदर देन सिलेबस की भी सीरीज में जल्दी से जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, तो बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।